given places with reference to the banyan tree। ये ट्री छूट गया है ये। तो इसमें जो हम लोग अध्ययन करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे, इसमें हम लोग जो है banyan tree के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसमें कहता है कि राइट द डायरेक्शंस ऑफ द गिवन प्लेसेस विथ रेफरेंस टू द banyan tree। ट्री जो है एक ट्री छूट गया है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो banyan tree है उसके रेफरेंस में जो है किसी भी जो प्लेसेस है उसका क्या मतलब पोजिशनिंग से उसकी डायरेक्शन को लिखेंगे, दिशा। जैसे हॉस्पिटल है यहाँ, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, यहाँ विलेज है, यहाँ स्कूल है, यहाँ पार्क है, यहाँ लाइब्रेरी है। तो इस मैप के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे कि कोई भी वस्तु जो है अगर आपके पेज हो, मैप हो, उसमें कैसे जानेंगे कि नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में। तो उसके लिए हम लोग स्टडी करेंगे कि कोई भी वस्तु जो हो उसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, जो मैप में देखेंगे, अगर ऊपर में गया तो नॉर्थ पोजीशन में होगा, अगर राइट साइड में गया तो वो गया ईस्ट पोजीशन, ईस्ट तरफ चला गया। अगर डाउन डायरेक्शन हो गया, नीचे की दिशा में होगा तो साउथ डायरेक्शन हो गया। जब वो लेफ्ट की ओर होगा तो हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन से। तो हम लोग जो है वेस्ट मतलब पश्चिम, ईस्ट मतलब पूरब, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। तो ये जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये banyan tree, पोस्ट ऑफिस, विलेज, स्कूल, पार्क, लाइब्रेरी, ये जो आप प्लेसेस देख रहे हैं, इस प्लेसेस को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू banyan tree के रिस्पेक्ट में जो है हम लोग इसको डील करेंगे। banyan tree ये देख रहे हैं banyan tree है, और इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के रेफरेंस में हम लोग दिशा का निर्धारण करेंगे। कोई भी वस्तु नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, ईस्ट हो, वो निर्भर करता है कि आप रेफरेंस किस चीज़ से ले रहे हैं। तो ये जो हम लोग जो मैप जो सीखते हैं उस मैप में देखेंगे कि इसका जो हम लोग रेफरेंस जो लेंगे जिस पॉइंट से, वो पॉइंट कौन होगा रेफरेंस का पॉइंट, वो होगा banyan tree। कोई भी वस्तु मोशन में हो या कोई वस्तु रेस्ट पर हो, वो रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि हम संदर्भ किससे लेते हैं। वैसे ही दिशा के साथ भी है, कौन सी वस्तु किस जगह है, वह जो है डायरेक्शंस जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस रेफरेंस से ले रहे हैं। तो हम लोगों ने जो रेफरेंस का जो पॉइंट लिया है banyan tree लिया है, और इस banyan tree के रिस्पेक्ट में देखेंगे हॉस्पिटल किधर है, पार्क किधर है, विलेज किधर है, पोस्ट ऑफिस किधर है, स्कूल किधर है, लाइब्रेरी किधर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे, विलेज की बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे, तो देखेंगे ये जो आपका banyan tree है, इसके डाउनवर्ड में क्या क्या है, पार्क है, विलेज है, स्कूल है और लाइब्रेरी है। इसका मतलब जो banyan tree के जो डाउनवर्ड में जो भी है वो कौन सी दिशा हो जाएगी, साउथ दिशा में। क्योंकि जो साउथ दिशा की जो बात होगी वो क्या होगी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो नीचे की दिशा में होगा, जो नीचे की ओर होगा वो क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। तो पार्क, विलेज, स्कूल और लाइब्रेरी ये चारों क्या है, साउथ डायरेक्शन में है, मतलब ये दक्षिण की ओर है। क्यों है, क्योंकि ये डाउनवर्ड में है। अब वो दूसरा पॉइंट देखना कि ये वेस्ट है, ईस्ट है। तो ईस्ट के लिए हम लोग को राइट साइड जाना है, मतलब दाहिना तरफ, और वेस्ट के लिए हम लोग को बायां तरफ जाना है। तो इसमें जो देखिए ट्री मान लीजिए कि आपने इसे इस तरह से खींच लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया इसके रिस्पेक्ट से, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि आपके जो है लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है। तो लेफ्ट साइड में है पार्क, लाइब्रेरी, और राइट साइड में क्या है, विलेज और स्कूल है। तो ये जो ईस्ट साइड जो देख रहे हैं वो क्या हो गया, राइट साइड हो गया। तो ये हो जाएगा साउथ, तो है ही, साउथ के साथ क्या है, ईस्ट हो जाएगा। तो विलेज होगा साउथ ईस्ट में, विलेज होगा साउथ ईस्ट में, स्कूल होगा। और पार्क क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट में पार्क होगा और साउथ वेस्ट में लाइब्रेरी होगा, ठीक है। और जो पोस्ट ऑफिस है, तो देखिए इसके ट्री के जस्ट जो है क्या है, ईस्ट की ओर है, एग्जैक्ट ईस्ट की ओर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ईस्ट डायरेक्शन में है, इसके banyan tree पे, ये ईस्ट डायरेक्शन में पोस्ट ऑफिस जाएगा, ठीक है। अब जो है हॉस्पिटल की बात होगी, तो हॉस्पिटल क्या है, ये banyan tree देख रहे हैं, यहाँ तक banyan tree, इसके जस्ट ऊपर में नॉर्थ में क्या है, हॉस्पिटल। और इधर जो भी है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। इधर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। जो भी चीज़ें आएगी इधर ऊपर में, जैसे banyan tree है, यहाँ पर कोई वस्तु, जैसे ये मान लीजिए कि लेक है, झील है, ये पुल है, तो ये झील जो है इसके क्या हो जाएगा, banyan tree के क्या हो जाएगा, जैसे इसके तो ऊपर में हो गया थोड़ा सा, तो ये नॉर्थ में तो है ही, और साथ में ये इस तरफ से टिल्टेड है, ये नॉर्थ ईस्ट में। इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि इन एंशिएंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड दे वुड फॉल ऑफ फ्रॉम इट्स सरफेस इफ दे ट्रेवल टू इट्स ईज। द ये जो सेंस है, जो ऐसा माना जाता था कि जो प्राचीन समय का जो बिलीव था, उसमें जो लोग को अंदर में जो बिलीव था कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, फ्लैट जैसे आपका किताब जो है फ्लैट है, ठीक है। और जो फुटबॉल आपका वो राउंड है, गोल है, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम्स में जो प्राचीन समय जो था वहाँ पर उसमें जो बिलीव किया जाता था, विश्वास था लोगों को कि पृथ्वी जो है वो क्या है, फ्लैट है।
और जब हम लोग उस फ्लैट पर चलते 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 एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग पृथ्वी पर से क्या गिर जाएंगे। फ्लैट जैसे टेबल बेंच कुर्सी है तो उस पर आप बैठे हैं या चौकी है उस पर सोए हैं तो उस पर चलते चलते जाइएगा, फॉलने पर गिर जाइएगा। तो वैसे ही पहले जो परसेप्शन था कि पूरी दुनिया फ्लैट है, अगर एक एंड से हम लोग चलते चलते दूसरे एंड में जाएंगे तो गिर जाएंगे। ठीक है, ऐसा एंशिएंट पीरियड में जो है लोगों के बीच में परसेप्शन था। ठीक है, ये कहता है इन एंशिएंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड दे वुड फॉल ऑफ फ्रॉम इट्स सरफेस इफ दे ट्रेवल इट्स एज। कहता है कि अगर उसके एज तक, उसके किनारे तक अगर हम लोग क्या करें, ट्रेवल करें तो क्या हो सकते थे, हम लोग गिर सकते थे। इन अराउंड 500 BC ए ग्रीक स्कॉलर्स, जो 500 BC के आसपास जो था, जो ईसा मसीह के आने से 500 ईस्वी पूर्व जो है, एक ग्रीक के जो है विद्वान जो थे, स्कॉलर जो थे, उनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने जो प्रपोज किया था, उन्होंने जो एक थ्योरी दी या उन्होंने जो सिद्धांत दिया या प्रपोज जो किया उन्होंने, क्या अर्थ जो है वो क्या है, वो फ्लैट नहीं है बल्कि वो राउंड है। किसने? पाइथागोरस ने। ये मैथमेटिशियन भी पाइथागोरस है, इन्होंने जो है थ्योरम भी दिया है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रपोज्ड दैट, उन्होंने जो प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी जो है वह गोल है। पृथ्वी क्या है, वह गोल है। बाद में जब आप पढ़ेंगे अर्थ के बारे में तो फिर पड़ेगा कि पृथ्वी तो गोल है ही, लेकिन ऊपर और नीचे मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ थोड़ा सा क्या है, चिमटा हुआ है, धसा हुआ है। और इसी कारण जो है हम लोग जनरली अर्थ के जो शेप होता है उसको हम लोग कहते हैं इलिप्टिकल शेप के करते हैं या इलिप्साइड्स कहते हैं इसको। ठीक है, और जो इसका जो एक्चुअली जो बाद में जो मैथमेटिशियन आते हैं गॉश, तो गॉश ने जो अर्थ का जो शेप बताया है जियोइड शेप बताया है। और वो जो ज्योतिषिक जो मैथमेटिक्स के ब्रांचेज है, जिस ब्रांचेज के द्वारा जो ज्योमेट्रिकल अध्ययन जब अर्थ का करते हैं तो उसमें जो है ज्योमेट्रिकल अर्थ जो अर्थ का करेंगे उसमें ज्योतिषिक्स जो है, उस ज्योतिषिक्स की स्टडी में जो है हम लोगों ने अर्थ का जो शेप बताया है जियोइड से बताया, और इसमें जो है इसका जो कंट्रीब्यूशन है गॉस का कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ के। तो ग्रीक स्कॉलर पाइथागोरस प्रपोज दैट अर्थ इज राउंड, इन्होंने बताया कि अर्थ क्या है, गोल है, राउंड है। ठीक है, इन द मॉडर्न एरा द सैटेलाइट इमेज ऑफ द अर्थ आल्सो प्रूव दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक ऑरेंज। अभी का जो एरा जो है उस एरा के आधार पर जो है बताया जाता है कि सैटेलाइट इमेज के द्वारा कि जो अर्थ जो है ऑरेंज की तरह, जो संतरा है उसकी तरह गोल है या स्फेयर्स है। लेकिन एक्चुअली जो ये जियोइड शेप जो लिखा है GEOID जियोइड, ये गॉस महोदय जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ही अर्थ का जो एग्जैक्ट शेप जो है जियोइड बताया था। ज्योतिषिक एक ब्रांच होता है साइंस की या मैथमेटिक्स की, जिसके द्वारा हम लोग अर्थ के शेप के बारे में स्टडी करेंगे। उसी स्टडी में जो है जियोइड शेप का जो आइडिया जो है आया है, किसके, अर्थ के मैप में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खूब पूछता है अर्थ का जो है आकार कैसा है, तो वो आकार जो है जियोइड शेप का है, GEOID जियोइड स्फीयर ऑरेंज। तो जनरली जो है ये जो है ज्योतिषिक जो होता है एक ब्रांचेज है, जैसे आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो पढ़ते हैं उसी के सब ब्रांचेज में आता है जियोइड। ये मैथमेटिकल शेप का स्टडी करते थे पृथ्वी का, उसको जियोइड कहते हैं। तो जियोइड उसी ज्योतिषिक से जियोइड जो है शेप आया है इसमें। We can comprehend the shape of the earth with the help of the globe। हम लोग जो अर्थ के जो शेप जो उसकी जो स्टडी करेंगे इसके माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से। ग्लोब क्या है, एक मॉडल है। ग्लोब क्या है, एक मॉडल है जो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। ये क्या करता है, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा धरती कैसी है, वो ग्लोब के माध्यम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो मैप देख रहा है, ग्लोब देख रहा है, और ये धरती जो है अपने एक्सिस पर वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री से। ये जो इसका जो एंगल होगा ये 66.5 डिग्री होगा, और ये टिल्टेड जो होगा, ये जो देख रहे हैं जो नॉर्मल एक्सिस जो होगा उसमें जो ये 22.5 डिग्री क्या होंगे, टिल्टेड होंगे, अर्थ से अपना झुका होगा। कौन, ये अर्थ, पृथ्वी जो है ये झुका हुआ अपने एक्सिस से जो है, अर्थ जो ग्लोब जो है वो क्या है, टिल्टेड है, झुका हुआ है। तो ये पूरा जो होगा यहाँ से यहाँ तक कितना तक 90 डिग्री होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा रहता है, लेकिन ये क्या है, ये झुका हुआ टिल्टेड है। ठीक है, और जिसके कारण जो है क्या है, ये जो है अपने अर्थ पर जो है नीचे से जो बनाया गया एंगल 66.5 डिग्री बनाएगा, और जो उसमें जो है हम लोग अगर 23.5 डिग्री जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर दिखाएगा, तो सीधा रहेगा। तो अपने अक्ष पर क्या ये टिल्टेड है, कौन, पृथ्वी, ग्लोब में, इसलिए आपको झुका हुआ दिख रहा है। ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ व्हिच गिव्स अस ए फेयरली एक्यूरेट आइडिया अबाउट इट
On a globe we can see the shape and locations of the continent, ocean, sea. हम लोग जो है मतलब ग्लोब में ही देख सकते हैं कि लोकेशंस पता करेंगे, जगह स्थान पता करेंगे कि सी किधर है, ओशंस किधर है, कंटिनेंट किधर है। जैसे कंटिनेंट का एग्जांपल हो गया अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब एशिया, ये सब हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हो गया कंटिनेंट का एग्जामिनेशन हो गया, महादेश का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो कहता है ग्लोब इज मॉडल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का क्या है, मॉडल है, व्हिच गिव्स अस ए फेयरली एक्यूरेट आइडिया अबाउट इट। और ये क्या था, हम लोगों को आइडिया देता है किसके बारे में, आइडिया देता है अर्थ के बारे में कि अर्थ कैसा है। ऑन ए ग्लोब वी कैन सी द शेप्स एंड लोकेशंस ऑफ द कंटिनेंट, ओशंस एंड सी। ओशंस भी वाटर बॉडी है, सी भी वाटर बॉडी है, बट कंटिनेंट जो होता है उसको हम लोग जनरली जो कहेंगे, कॉल करेंगे, वो जो है लैंड बॉडी। We can only see the half of the globe at a time। एक बार में जो हम लोग ग्लोब को देखेंगे, हाफ ही देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि जो है हम लोग जो देखते हैं जो है कोई भी फुटबॉल हो गया तो उसका दोनों तरफ तो दिखाई देगा नहीं, कोई भी जब आप व्यू करेंगे तो उसका वन साइड से दिखाई पड़ता है, इसीलिए ग्लोब की बात है। We can see the half of the globe at a time। We have to rotate the globe to see the other half। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक ग्लोब है जिसको इसी से करके घुमाएंगे, ग्लोब को रोटेट करेंगे, ग्लोब पूरा दिखने लगेगा। The globe is useful mainly to learn the features of the earth। ये जो ग्लोब होता है वो यूजफुल है क्या करने के लिए, mainly to learn the features of the earth। अर्थ का जो फीचर्स है उसको सीखने के लिए। It has its own limitations। इसका भी लिमिटेशंस है, वो कितना फीचर्स को दिखा सकता है, कितना वो चीज़ों को दे सकता है। तो लिमिटेशन मतलब हुआ कि इसका एक सीमा है, किस चीज़ का सीमा है, वो क्या क्या फीचर दे सकता है ग्लोब। ठीक है, अब ग्लोब में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, तो उसके बारे में जो है कुछ बातें हैं, देख लें। कहते हैं ग्लोब डज नॉट गिव द डिटेल इन्फॉर्मेशन। ग्लोब में जो है बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जितना कि आपको एटलस के जो बुक होते हैं उसमें मिलता है। तो इसका यही लिमिटेशन है कि इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्लोब में नहीं मिलेगा, बल्कि उसका बड़ा बड़ा महादेश है या वाटर बॉडी है, उसको आप देख सकते हैं। A globe is difficult to carry because it occupies a lot of space and it is heavy। तो ग्लोब होता है वो ज़्यादा स्पेस होता है और वो भारी होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दिक्कत होती है, तो पोर्टेबल नहीं होता आसानी से। ये इसके सब दिक्कत है, लेकिन आप एटलस को आसानी से बुक में ले लेंगे तो आप आसानी से लेके जा सकते हैं। ये स्पेसिफिक एरिया कैन नॉट बी एनलार्ज्ड ऑन ए ग्लोब। अब कोई जो एरिया है जिसको एनलार्ज जो है ग्लोब पर आप नहीं कर सकते। जैसे अब जो आपके पास जीपीएस सिस्टम हो गया मोबाइल में, आप आसानी से जो है किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, एनलार्ज करके बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये तीन बातें जो हो गया ग्लोब का लिमिटेशंस हो गया, मतलब इसका जो ड्रॉबैक कहिए या लिमिटेशंस कहिए या कहिए इसमें जो है सीमित है, इनकी भी सीमा है। वो सीमा में यही बताता है कि ग्लोब डज नॉट गिव द डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन को नहीं देता है। एक ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी, इसको जो डिफिकल्ट है कैरी करना एक जगह से दूसरे जगह लेकर, बिकॉज इट ऑक्यूपाइड ए लॉट ऑफ स्पेस एंड इट इज हेवी। ये बड़ा होता है और ज़्यादा क्षेत्र जगह को छेदता है। ए स्पेसिफिक एरिया कैन नॉट बी एनलार्ज्ड ऑन ए ग्लोब। ग्लोब को देखकर जैसे हम लोग गूगल में मैप में ऐसे करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, जूम हो जाता है, जैसे मोबाइल में ही है वो लोग जैसे बड़ा छोटा कर देते, जूम कर देते, ये चीज़ जो है ग्लोब में नहीं आता, ऐसा तो लोग मैप में देख लेते हैं। अब हम लोग जो है मैप को देखेंगे, क्या कहता है, मैप इज ए टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। वी कैन ड्रॉ map of a continent, country, state, cities, neighborhoods। We can get more details and specific information through the maps. Even the smallest area can be enlarged. So on map we can draw a map to indicate the mountain, river, population, crops, wildlife, minerals। ये map है जिससे on इसका भी जैसे आपने ग्लोब के बारे में लिमिटेशन देख सकते हैं। तो कहता है जैसे आप एक मैप देख रहे हैं, मैप में क्या देख सकते हैं, जैसे एक पॉलिटिकल मैप है किसका, इंडिया का। इसमें देखेंगे ये लद्दाख रीजन है, ये जम्मू कश्मीर का रीजन है, ये हिमाचल प्रदेश का रीजन है, ये उत्तराखंड का रीजन है, ये पंजाब का रीजन है, ये हरियाणा का रीजन है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये आपका झारखंड है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ये सिक्किम है, ये असम है। इस तरह से आप जो देखेंगे ये आपका पॉलिटिकल मैप है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पता कर लेंगे कि कौन सा राज्य है। अब इसी राज्य में जब दिखाएगा कि कौन सा पर्वत किधर है, कौन सी नदी किधर है, तो हम लोग ज्योग्राफिकल मैप में फिजिकल मैप है उसमें तो एक कहता मैप इज ए टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ये जो पेज पर जो कॉपी कलम पढ़ते हैं वो टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हुआ। जैसे पंखा का जब पोजिशनिंग स्टडी कीजिएगा या बल्ब का पोजिशनिंग स्टडी कीजिएगा वो 3 डायमेंशनल में होता है, लेकिन 2 डायमेंशन जैसे पेज आप जो देखते हो 2 डायमेंशनल होता है। मैप जो आप पेज में देखते हैं तो वो 2 डायमेंशन का होता है। तो 2 डायमेंशन के बारे में कहता है कि मैप जो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ऑन ए फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पर जो मैप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक फ्लैट सरफेस होगा, जैसे ग्लोब देखते थे आप 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन था ग्लोब का।
लेकिन ये जो आपका मैप जो होता है वो क्या होता है, वो 2 डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों जिसमें कंसीडर कर सकें वो हो गया आपका, क्या हो गया, वो हो गया आपका 3 डायमेंशनल, और इसमें केवल लेंथ और ब्रेथ पर कंसीडर कर सकते हैं, तो इसलिए जो है 2 डायमेंशनल, ठीक है। ऑन द अर्थ ए फ्लैट सरफेस वी कैन ड्रॉ द मैप ऑफ कंटिनेंट, हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं, मैप में कंटिनेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी जो नेशंस है, कंट्रीज है, जो राष्ट्र है, देश है, उसको कर सकते हैं। इस देश के अंदर जो स्टेट था, स्टेट्स को कर लिया, अब सबकी जो सिटीज है, जैसे यूपी में हो गया गाजियाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सब क्या है सिटीज है, इसको भी हम लोग इंडिकेट करके कर सकते हैं। एंड नेबरहुड्स, और जो हमारे जो मैप है इंडिया का, इसके पड़ोसी जैसे यहाँ नेपाल का मैप, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर श्रीलंका देख रहे हैं, इधर म्यांमार देख रहे हैं, बांग्लादेश देख रहे हैं, ये भूटान देख रहे हैं, ये चाइना देख रहे हैं, ये जो है आप पड़ोसी मुल्क को भी इसमें कर सकते हैं, नेबर्स को भी। वी कैन गेट मोर डिटेल्स एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थ्रू द मैप्स, हम लोग जो है मैप के थ्रू से बहुत ज़्यादा डिटेल्स और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो सूचना जो है प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जो ग्लोब होगा उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। वी कैन गेट मोर डिटेल एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थ्रू द मैप्स, इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी एनलार्ज, जो स्मॉलेस्ट एरिया का उसको भी बड़ा करके मैप में दिखाया जा सकता है, एंड सो ऑन ए मैप, और मैप में उसको ला सकते हैं। वी कैन ड्रॉ ए मैप टू इंडिकेट माउंटेन्स, हम लोग जो है मैप को यूज कर सकते हैं माउंटेन को ड्रॉ करने के लिए, रिवर के लिए, किसी जगह की जो पॉपुलेशन की जो आबादी है उसको कर सकते हैं। क्रॉप जो फसल, जैसे कहीं गेहूँ होने वाला फसल हो, गेहूँ का देंगे, क्रॉप कॉटन वाला जो होगा कॉटन के, जैसे आप देखते हैं कि जो गुजरात का एरिया है, जो महाराष्ट्र का जो ये एरिया देख रहे हैं, ये सब क्या है, एक काली कपासी मिट्टी है, कॉटन का जो है यहाँ पर जो है उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ये ब्लैक सॉइल्स है, तो ये हो गया क्या, आपको क्रॉप्स के बारे में देख। जो पश्चिम बंगाल जब जाइए वहाँ पर खूब गेहूँ का, धान का उत्पादन होता है, तो ये धान के लिए फेमस होंगे, तो इससे क्रॉप्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि पॉपुलेशन क्रॉप्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे आपने पढ़ा होगा मानस, आपने बर्ड सेंचुरी पढ़ा होगा, आपने जो है क्या कहते हैं, और सब अभ्यारण्य ढेर सारे आपने जो है देखा होगा, स्टडी भी किया होगा, तो ये सभी हम लोग मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट जंगल जिसको कहते हैं, जंगल में भी हम लोग देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा जंगल है, कहाँ जंगल नहीं है, जंगल का टाइप देख सकते हैं मैप के माध्यम से, कहाँ है डिसीडियस फॉरेस्ट, कहाँ है कन्वेरियस फॉरेस्ट, कहाँ है जो है क्या कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सभी जो हम लोग फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। मिनरल्स, जैसे आप देखे होंगे जो मैप में मिनरल्स के रिसोर्सेज के बारे में दिखाया गया था आपको, जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब जो एरिया देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको माइंस वाला चीज़ में दिखाएगा, मिनरल्स दिखाएगा, इसमें पाएगा, ठीक है। मैप है जिस ऑन लिमिटेशन, मैप का भी एक लिमिटेशन है, उसमें क्या क्या आप देख सकते हैं, क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। द अर्थ स्फेरिकल शेप कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन ए फ्लैट सरफेस, कि जो फ्लैट सरफेस का जो अर्थ का जो एक्यूरेटली शेप जो है ये नहीं दिखा सकता, इसका लिमिटेशन है। मैप्स डिस्टॉर्ट द शेप एंड साइजेस ऑफ द लैंडफॉर्म, जो लैंडफॉर्म का जो शेप साइज को वो क्या करता है, इसको डिस्टॉर्ट कर देता है, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं दे पाएगा, ये जो है वो चीज़ें इसमें नहीं आ पाता। किसमें, मैप डिस्टॉर्ट द शेप एंड साइज ऑफ द लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म में जैसे आपका हो गया, आपका पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, उस चीज़ को ये नहीं कर पाता है एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसमें इसको दिक्कत होता है, इसका भी लिमिटेशन है। अब लैंग्वेज ऑफ मैप, मैप को जो है मैप की जो भाषा है इसके बारे में देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द मैप वी यूज ए वैरायटी ऑफ साइंस, जो हम लोग जो जानेंगे, जो अध्ययन करेंगे किसको, मैप को, तो उसके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन को जानने के लिए जो उसमें अलग अलग सिंबल का यूज करते हैं। जैसे आप जाते होंगे रोड पर, तो रोड पर जाते होंगे तो गाड़ी रुकने का देखते हैं रेड सिंबल जला रहता है, रेड लाइट रहेगा, जाने का सिंबल हो गया, ग्रीन सिग्नल देगा। तो उसी प्रकार इसमें भी जो साइंस दिया रहेगा, चिन्ह दिया रहेगा, जिस चीज़ से पता कर पाएंगे ये किस चीज़ का है। मैप का जो अपना एक लैंग्वेज होता है जो कोडिंग करके दिया जाएगा, जैसे आप देखेंगे इसमें कहता है कि लैंग्वेज ऑफ द मैप, टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द मैप वी यूज ए वैरायटी ऑफ साइंस, सिंबल्स एंड कलर्स, दीज आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ ए मैप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ मैप कहते हैं। टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन ए मैप वी यूज ए वैरायटी ऑफ साइंस, सिंबल्स एंड कलर्स, दीज आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द मैप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैप, लैंग्वेज ऑफ मैप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लैंग्वेज ऑफ मैप कहते हैं। जैसे बाउंड्रीज हो गया, रोड्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, ब्रिज हो गया, और स्ट्रीम हो गई, स्ट्रीम जो वाटर का धार होता है उसको स्ट्रीम्स कहते हैं, ठीक है। और क्या हो गया, ये डैम हो गया, ये वेल और टैंक हो गया, जिसकी कुआं हो गया या टैंक, ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, ये जानने के लिए कि ये मैप, अगर मैप में अगर ऐसा दिया है इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर है,
जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर होगा वो इसी तरह से दिखाएगा। जैसे स्टेट्स का जो बॉर्डर होगा वो इस तरह से दिखाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर होगा वो ज़्यादा डॉटेड करके दिखाएगा। देखिए इसमें जो है बड़ा बड़ा जो डैश लाइन्स है, इसमें जो छोटा छोटा डैश लाइन्स है, इसमें उससे भी छोटा छोटा डैश लाइन्स है। ये जो देख रहे हैं बड़ा बड़ा करके जो देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए दिखाता है। और ये किसके लिए दिखाएगा? ये स्टेट्स के लिए दिखाएगा, जो बिहार और झारखंड के बीच में जो बॉर्डर लाइन खींचा रहेगा, झारखंड और क्या कहते हैं उड़ीसा के बीच में, छत्तीसगढ़ के बीच में जो लाइन खींचा रहेगा वो स्टेट लाइन्स कहलाएगा। और इंटरनेशनल लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा, भारत और नेपाल के बीच में होगा, भारत और क्या कहते हैं इसको चाइना के बीच में होगा, तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल लाइन। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में जो छोटा छोटा होगा, जैसे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे आपको पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, कटिहार डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद जो है आपको बांका डिस्ट्रिक्ट हो गया। जैसे बांका और भागलपुर के बीच में जो होगा, जो बाउंड्री खींचेगा तो इस तरह से डॉट। रोड जो है, रोड में भी दिया है मेटल और अनमेटल रोड। जैसे पक्की जो सड़क होगी उसके लिए ऐसा बनाएगा, मैप में दिखाएगा। और जो कच्ची सड़क होगा, जिसको अनमेटल सड़क है, वो इस तरह से दिखाएगा। मोन्यूमेंट जैसे इमारत, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल को एक मोन्यूमेंट है, उसको दिखाने के इस तरह का डायरेक्शन से, इस तरह का सिंबल का यूज करेगा। जो ब्रिज है, जैसे आप देखेंगे गंगा ब्रिज में देखेंगे, क्या देखेंगे, विक्रमशिला ब्रिज देखेंगे, गांधी सेतु ब्रिज देखेंगे। तो ये सब जो ब्रिज को इंडिकेशन जो किया जाएगा मैप में इस तरह से किया। स्ट्रीम जो धार हुआ, जैसे अब देखेंगे वाटर बॉडी जो होता है जिसका फ्लोइंग होता है, उसको हम लोग स्ट्रीम के रूप में, स्ट्रीम हो गया। एक डैम हो गया जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, किससे, पानी से, तो वो डैम हो गया। और इसको जो है ना इरीगेशन पर्पज से यूज करते हैं। जैसे आपका भाखड़ा नंगल कैनाल हो गया, तो भाखड़ा नंगल जो डैम है उससे जो इंदिरा गांधी कैनाल जो निकलेगा, तो भाखड़ा नंगल डैम है, तो डैम का ये हो गया, हीराकुंड डैम हो गया। इस तरह से फिर इसे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग जो है बिजली भी उत्पादन करते हैं और साथ में उसको हम लोग पानी पटाने के लिए, इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए इसको यूज करते हैं। वेल एंड टैंक के बारे में, ये वेल हो गया आपका, वेल हो गया कुओं के इंडिकेशन। वैसे रेलवे की जब इंडिकेशन किया जाएगा आपके मैप में तो इस तरह से दिखेगा। वैसे फोर्ट, ये किला जैसे रेड फोर्ट हो गया, जैसे आगरा का फोर्ट हो गया, ये फोर्ट किला जो राजा महाराजा पहले बनाया करते थे, अपने घर को चारों तरफ से फेंस करके रखते थे ताकि बाहरी हमला नहीं हो। तो फोर्ट हो गया, तो फोर्ट को इस तरह से दिखाएंगे। टेम्पल जो मंदिर जहाँ पर पूजा पाठ करने जाते हैं, टेम्पल से ये दिखाएंगे हिंदू का आस्था है। वैसे चर्च के लिए दिखाएंगे, उसके मॉस्क के लिए दिखाएंगे। उसके बाद है क्या है, पेस्चर लैंड है, जहाँ पर जो है हम लोग गाय भैंस बकरी को चराएंगे, उसको पेस्चर लैंड कहते हैं। पेस्चर लैंड के लिए ये दिखाएंगे। फॉरेस्ट के लिए इस तरह से पेड़ दिखा दिए, जंगल के लिए हो गया। ये पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिख देंगे, बैंक के लिए ऐसा सिंबल दे देंगे, और जो है टेलीग्राफ के लिए टीओ लिख देंगे, और जो है पुलिस स्टेशन के लिए हम लोग पीएस लिख देंगे, या इस तरह से सिंबल लिख देंगे। ये सभी जो मैकेनिज्म देखा आपने, ये इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए था ऐसे। फिर हम लोग जो है आगे देखते हैं एटलस के बारे में। अब एटलस क्या है? ये बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। जो मैप का जो किताब होगी, जो बुक होगा, उस बुक को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। इसमें जो है बहुत सारे पेजेज होंगे और उस पेज में जो है मैप होगा, प्रत्येक पेज में मैप होगा, चाहे वो भागलपुर का मैप हो, पटना का मैप हो, दिल्ली का मैप हो, या पूरे भारत देश का मैप हो, या जो है पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, या पूरे महादेश का हो, या पूरी दुनिया का मैप हो। तो मैप जो है जो होगा वो कलेक्शंस होगा पेजेज के रूप में, किसमें, एटलस बुक है। इट कंटेन्स ए लार्ज वैरायटी ऑफ मैप्स, और इसमें बहुत प्रकार के वैरायटीज मैप के हो सकते हैं, सच है फिजिकल मैप हो गया, पॉलिटिकल मैप हो गया, थीमेटिकल मैप हो गया, ठीक है। और ऑल्सो कुछ इसमें तो बातें लिखी गई है। अब देखिए इसमें क्या पॉलिटिकल मैप, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि जो ये जो मैप था, ये जो मैप आपको देखा भी, इंडिया का जो मैप मैंने आपको दिखाया था, ये जो इंडिया का मैप देख रहे हैं आप, ये क्या है, पॉलिटिकल मैप है। इंडिया का ये क्या है, पॉलिटिकल मैप, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो है राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, अलग अलग कलर, जिसमें मैंने बताया था कि ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़ है, और ये उड़ीसा है, ये झारखंड है, ये बिहार है, ये पश्चिम बंगाल। ये आपका पॉलिटिकल मैप है। इसमें सिटीज भी दिखाएगा, उसके कैपिटल्स भी दिखाएंगे। कहता क्या है, ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। जो किताब जो होती है किसका, मैप का, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको एटलस कहते हैं। इट कंटेन्स ए लार्ज वैरायटी ऑफ मैप्स, और इसमें जो होगा लार्ज वैरायटीज ऑफ मैप्स होगा। इसमें कई प्रकार के मैप होंगे, जिसमें आपको फिजिकल मैप दिखाया। फिजिकल मैप में क्या होगा, फिजिकल मैप में जो दिखाएगा रिवर के बारे में, माउंटेनियस रेंज के बारे में, प्लेट के बारे में, और जो वहाँ का जो और भी जो प्लेन का फीचर्स है, उस फीचर्स के बारे में बताएगा, किसमें फिजिकल मैप। तो
इट शोज फिजिकल फीचर्स रीजन्स लाइक द माउंटेन्स रिवर्स एक्सेट्रा। ये करेगा पॉलिटिकल फिजिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप में क्या करेगा, सोच करेगा बॉर्डर ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, दो नेशंस के जो दो कंट्री है उसके बीच के जो है ये क्या दिखाएगा, ये बाउंड्रीज दिखाएगा, दो स्टेट्स के बीच में बाउंड्रीज दिखाएगा, ये पॉलिटिकल मैप होगा। या दो स्टेट के बीच में देगा बाउंड्री दिखा सकता है। थीमेटिक मैप जो shows a theme of such a network of routes in a city or country, मतलब ये किसी राष्ट्र का किसी कंट्री का जो है या कोई थीम्स दिखाएगा। जैसे इसमें आपको एग्जांपल दे दिया कि रोड के बारे में दिखाएगा, रोड का नेटवर्क कैसा है, ये थीमेटिक मैप है। वी आल्सो यूज द अदर मैप्स लाइक दोज दैट डिपिक्ट द नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड एयरवेज, और भी जो है एयरवेज और क्या कहते हैं ये नेटवर्क ऑफ रेलवेज एयरवेज, ये सभी बारे में भी जो डिपिक्ट करता है उसके लिए भी अलग मैप होता है। ठीक है, तो कई प्रकार से हम लोग मैप होते हैं। अब देखिए डायरेक्शंस के बारे में कहता है डायरेक्शंस आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैप रीडिंग। जो मैप रीडिंग करते हैं तो उसमें डायरेक्शन जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है पार्ट है। देयर आर द 4 मेजर डायरेक्शन, जो डायरेक्शन जनरली मेजर जो हम लोग पढ़ते हैं वो 4 है। कौन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मैप में मैंने बताया था कि ऊपर की ओर जाएंगे नॉर्थ का लागेगा, राइट तरफ जाएंगे ईस्ट का लागेगा, वेस्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ आएंगे वेस्ट का लागेगा, जो साउथ दक्षिण की तरफ डाउनवर्ड होंगे तो क्या करेंगे साउथ का लागेगा। तो ये जब मैप्स आर ड्रॉन इन सच ए वे दैट द नॉर्थ इज ऑलवेज ऑन द टॉप, जो मैप जो होता है उसमें जो ऊपर की ओर जो होता है टॉप में दिखाएगा, आपको क्या दिखाएगा, नॉर्थ दिखाएगा। द साउथ ऑलवेज एट द बॉटम, और साउथ ऑलवेज क्या बॉटम की ओर दिखाएगा। ईस्ट इज द राइट साइड, ईस्ट क्या दिखाएगा, राइट साइड में दिखाएगा। एंड द वेस्ट इज ऑलवेज लेफ्ट साइड, और वेस्ट ऑलवेज क्या दिखाएगा, लेफ्ट साइड में दिखाएगा। अब जो सब डायरेक्शंस है, मतलब जो मेन डायरेक्शन 4 हो गए, इसके अलावा जो सब डायरेक्शंस है जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये जो जाएगा ये हो गया सब डायरेक्शन। देयर आर सम डायरेक्शंस दैट लाई बिटवीन द 2 मेजर डायरेक्शन, जो 2 मेजर डायरेक्शन के बीच में लाई करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब डायरेक्शंस में आएगा। एज बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, द फ्लोइंग आर द सब डायरेक्शन। जिसमें दिया आपको नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, ये लाइज करेगा नॉर्थ में और ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन। नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन। साउथ वेस्ट लाइज द साउथ एंड वेस्ट रीजन। साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट रीजन। तो जो शब्द है उसी के हिसाब से देखना है, साउथ एंड साउथ में, ईस्ट साउथ में और ईस्ट में। ये हो गया आपका इसमें ये डायरेक्शंस की। अब जो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ इसका जो हम लोग मैप में देख लेते हैं। जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया जो है जैसे ये जो आप देखे इंडिया का एक हम लोग मैप, ये आइडियल केसेस में जैसे देखा, ये आपको जो है एक लाइन इधर खींच दिया, एक लाइन इधर खींच दिया। अब लाइन के नीचे कह रहा है इधर साउथ है, इधर कह रहा है नॉर्थ है, इधर कह रहा है वेस्ट है। गुजरात में देखो वेस्ट की तरफ दिख रहा है, पश्चिम बंगाल जो है ईस्ट की तरफ दिख रहा है। ये जो है आपका केरल, तमिलनाडु, ये सब क्या दिख रहा है, दक्षिण की तरफ दिख रहा है, कर्नाटक दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये डायरेक्शन यहाँ पर दिए जो मेजर डायरेक्शंस के लिए जो दिया है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। और इस तरह की डायरेक्शन जब बात करेंगे तो ये क्या देगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इस तरफ की डायरेक्शन की बात करेंगे इसके लिए तो क्या देगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इस तरफ की डायरेक्शन की बात करेंगे तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। और जब इसकी बात करेंगे तो ये क्या देगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ भी है, ईस्ट जो भी पढ़ा रहेगा इसको साउथ ईस्ट। यही किया है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन को समझने के लिए मैं इसको बारीकी से समझ लेना चाहिए। अभी स्किल्स है, लास्ट बात है स्किल्स। स्केल क्या होता है कि जैसे आप मैप को जो मेजरमेंट कीजिएगा तो उससे भी आप पता चल जाएगा कि पटना और दिल्ली के बीच की दूरी कितना है। उसको क्या करेंगे, मैप में लिखा रहेगा। स्केल में अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है तो मान लीजिए पटना और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस दिखा रहा है आपको 10 सेंटीमीटर मैप में, तो उसका मतलब 10 गुना कितना करेंगे, 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 किलोमीटर। तो पटना और दिल्ली की दूरी कितनी हो जाएगी, 1000 किलोमीटर हो जाएगी। जैसे मैप आप ले लेंगे और मैप में जो है अगर आप स्केल आपके पास है उसमें मेजरमेंट किए तो आपके पास 10 सेंटीमीटर आ गया, तो इसका मतलब उसी इस स्केल के तहत जो हो जाएगी पटना और दिल्ली की दूरी कितनी हो जाएगी, 1000 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, वो 100 किलोमीटर में। इसलिए क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 1000 किलोमीटर इस स्केल्स में दिखाया गया, 100 किलोमीटर दिखाया गया। 1 सेंटीमीटर में कितना दिखाया गया, 100 किलोमीटर दिखाया गया। मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। अगर हम लोगों ने मैप में दिल्ली और पटना के बीच का मैप को मेजरमेंट किए तो उसमें देखिए 10 सेंटीमीटर मैप में स्केल्स हम स्कूल में यूज करते थे, उस स्केल
10 सेंटीमीटर आया, तो देखेंगे 10 से गुना कर देंगे तब तो देखेंगे कितना 1000 किलोमीटर आएगा। इसी तरह से हम लोग जो है स्केल्स को यूज करते हैं। कहता है वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन मैप। मैप में जो अर्थ का एक्चुअल साइज को नहीं दिखाता, बल्कि उसको हम लोग एक स्केल पर मेजरमेंट करते हैं। हैंस वी यूज द स्केल्स इन मैप। मैप में हम लोग स्केल्स यूज करते हैं। मैप्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल। मैप्स को जो स्केल्स के अकॉर्डिंग ड्रॉन किया जाता है, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एनी टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑफ द टू प्लेसेस ऑन द मैप इज नोन एज द स्केल ऑफ मैप। मैप का स्केल्स का मतलब क्या होता है कि जो रेशियो जो होगा एक्चुअल में, जो नाप लेंगे पटना और दिल्ली के बीच में जो दूरी होगी, मान लीजिए पटना और दिल्ली के बीच की दूरी जो है वो 1000 किलोमीटर है, हाईवे में 1000 किलोमीटर। तो उसको जो है ना जब आप नाप लिए और स्केल में जो है हम लोगों ने खींचना होगा, तो 1000 किलोमीटर लंबा मैप बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे मैप तो छोटा ही बनाएंगे, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर का मैप बनाएंगे। तो उसमें जब लोकेशन देंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग रेशियो निकालेंगे, दोनों के बीच के जो रेशियो होगा, तो वो मैप के जो रेशियो होगा और उसके बीच के जो रेशियो होगा, डिस्टेंस देख लिए तो दोनों के बीच का रेशियो होगा। मैप में दोनों का डिस्टेंस देखिए 10 सेंटीमीटर का बना, तो वो दोनों के बीच के यही स्केल्स हो गया। ये द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एनी टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर देख लेंगे क्या उसके बीच का डिस्टेंस है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेम टू प्लेसेस। मैप में देख लेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों से डिवाइड कर देंगे। जैसे मैप में डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर और एक्चुअल ग्राउंड में कितना है 1000 किलोमीटर, तो 10 में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 जो गया ये 1:10 हो गया इसका रेशियो जो है। इसके लिए ये 1:10 इसको 1 सेंटीमीटर वाला आपको दिखा दिया इसमें, क्या दिखा दिया 1000 किलोमीटर। तो ये आपका जो है इसमें दिखा दिया कि 1 सेंटीमीटर को हम लोगों ने मैप में माना, उसको 1000 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर के बराबर माप लिया। तो इसी तरह से जो है इसको डिफाइन करते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट।